नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा डायरी में प्रस्तुत है आज की बड़ी और प्रमुख खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पर प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों और समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना। बैठक के दौरान प्रदेश भर से लोग अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। सीएम सैनी ने न केवल लोगों की बात सुनी, बल्कि मौके पर मौजूद अधिकारियों को फोन कर और संबंधित विभागों को लिखित निर्देश देकर समस्याओं के त्वरित समाधान के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात के दौरान ये संदेश दिया कि उनकी सरकार अंत्योदय की भावना पर काम कर रही है और प्रशासन की पहुंच हर आम नागरिक तक होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरों में विकास कार्यों की गति को बढ़ाना और नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही तय करने और कार्यों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश भी दिए। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण केंद्र अर्बन चैलेंज फंड रहा। इस फंड के माध्यम से शहरों के बीच विकास को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और विशेष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बता दें, अर्बन चैलेंज फंड एक विशेष फंड है जिसका उद्देश्य नगर निकायों को नवीन परियोजनाओं और शहरी सुधारों के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके जरिए उन शहरों को प्राथमिकता दी जाती है जो विकास के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हिंदवी स्वराज के संस्थापक, धर्म, स्वराज और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण और सादर श्रद्धांजलि। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास में स्वराज और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जीवन गाथा आज भी देश भर में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सीएम सैनी का ये संदेश सामाजिक और ऐतिहासिक मूल्यों की सराहना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट 2026-27 के तहत घोषित योजनाओं के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए और इसकी जानकारी ग्राम स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में बजट पर चर्चा कर लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जनता तक पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की प्रगति और प्रभावशीलता पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस योजना को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बताते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया, जिससे अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब से आए आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को संत कबीर कुटीर में सार्थक भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर पंजाब सरकार की नीतियों को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके हालिया पंजाब दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के विभिन्न वर्ग अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक और गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों की आय बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा की सरकार उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि पंजाब में भी भाजपा की सशक्त और संवेदनशील सरकार ही व्यापारियों और किसानों के हितों की रक्षा कर सकती है। इस भेंट में दोनों पक्षों ने कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
हरियाणा डायरी की खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों और अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए MKN न्यूज के साथ। नमस्कार।